हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका 26 मार्च 2025 को पेपर होने वाला है। उसके लिए क्वेश्चंस रहेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 12th हिंदी के किसी भी सब्जेक्ट 12th हिंदी की अगर आपको एग्जाम के लिए पेड PDF लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ID और साथ में वेबसाइट का लिंक देकर वहाँ से परचेज कर सकते हो, जहाँ पर आपको हिंदी के जो भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी PDF में से देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको वो PDF अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। उसके अलावा फ्री में भी ये सारा जो स्टडी मटेरियल है, हाँ पेड वाला नहीं है, ये पूरा कुछ क्वेश्चन इसमें पेड PDF के भी हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे cclchapter.com। इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है। इस वेबसाइट से भी आप विजिट करके स्टडी कर सकते हो। फ्री में क्वेश्चन है ये वाले जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये सारा इस वेबसाइट से पढ़ाता हूँ मैं। हरियाणा बोर्ड सेक्शन में विजिट कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पे व्याकरण के क्वेश्चन। पहला जो टॉपिक आता है हमारा व्याकरण में वो है संधि। अब की बार एक चीज़ तो बता दूं पहले कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे अब की बार हिंदी में, प्लस में शॉर्ट भी आएंगे। शॉर्ट कह सकते हो या फिर शॉर्ट की जगह हम लिख सकते हैं MCQ, ठीक है। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन यानी 2 नंबर के टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2-3 नंबर वाले, और साथ में जो है MCQ भी देखने को मिलेंगे व्याकरण से। तो दोनों टाइप के हिसाब से आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे टॉपिक्स को। तो पहला टॉपिक है संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलती है, और एक है स्वर संधि की परिभाषा। उदाहरण साथ में याद करने हैं। ये दो तो कंपलसरी हैं, अच्छे से रट के जाना। उसके एडिशन में अगर संधि पढ़नी हो, व्यंजन संधि आप पढ़ सकते हो, दीर्घ संधि पढ़ सकते हो, स्वर संधि के 2 भेद बताने हैं, परिणाम संधि का नाम बताना है। उसके साथ में संधि और संधि विच्छेद दोनों प्रकार से ये जो क्वेश्चन है अब की बार ऐसे नहीं पूछेंगे, अब की बार बोर्ड पूछेगा इनको MCQ बना के। लेकिन मैंने मेन बना दिए हैं ताकि आपको पता लगे। जैसे सप्त प्लस ऋषि क्या होता है, अति प्लस आचार अत्याचार, पो प्लस अग पावक, है ना, रमा प्लस ईश रमेश। तो इस तरीके से जो संधि विच्छेद है कर रखा है इन्होंने, उसकी संधि बनानी है और वो आनी चाहिए। ऑप्शन में लिख के दे देंगे वो ऑप्शन आपको, और बस टिक लगाना है। ऐसे ही आपको संधि विच्छेद करना भी वो पूछ सकते हैं, यानी कि जैसे चिन्मय, बहिर्मुख, उल्लास, नायक, नीरस, ये ऐसे जो वर्ड्स हैं कुछ, इनके जो है आपको संधि विच्छेद करने भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर मैंने एग्जाम में जो है एकाएक को देखा हुआ है, एकाएक बहुत बार पूछते हैं। 1 + 1 होता है ये, यानी 1 + में 1, ये वाला बहुत बार देखने को मिलता है हमें। ये मैंने रिपीटेड वाले डाले हैं, सारे नहीं भरे इसमें, रिपीटेड यानी जो बार बार एग्जाम में पूछने के चांस रहेंगे, रिपीट होने के चांस रहेंगे। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है समास का। समास में जो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, द्वंद्व समास की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, जो बिल्कुल अच्छे से करनी है। उदाहरण आपको साथ में पढ़ने कंपलसरी है। उसके बाद आपको द्विगु समास है, फिर कर्मधारय है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाला समास एग्जाम में वो है द्वंद्व समास, लेकिन परिभाषा आपको सारों की पढ़ के ही जानी पड़ेगी। उसके साथ में एक नंबर में क्वेश्चन भी आएंगे समास से। विग्रह करके समास के नाम आपको बताने पड़ेंगे, इसमें कौन सा समास है। इसमें जो है विग्रह करके समास का नाम पूछने में भी यहाँ पे 2 टाइप के MCQ बन सकते हैं, ठीक है। वर्ड मैंने दे दिए हैं, रिपीटेड होने के चांस इनमें से मिल जाए आपको। अब यहाँ पे जो है ना, जो समास है इसमें 2 चीज़ें पूछ सकते हैं। तो कह सकते हो एक शब्द दे देंगे, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो इसमें कह देंगे समास का विग्रह कीजिए, ठीक है। आप क्या करोगे, लंबा है उधर, लंबा उधर है जिसका, ऐसे करके ऑप्शन बना देंगे वो। तो आपको चूज करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं लंबोदर में कौन सा समास है। 2 तरीके के MCQ बन सकते हैं, वर्ड्स सेम से आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनको अच्छे से एटलीस्ट पढ़ के जाना इन वाले वर्ड्स को। तो अगला टॉपिक आएगा अलंकार। अलंकार के अंदर 4 अलंकार सबसे ज्यादा रिपीटेड है, उपमालंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण और यमक। ये 4 तो रट के जाना अच्छे से, ठीक है। उसके एडिशन में अगर पढ़ना हो तो अनुप्रास और रूपक पढ़ सकते हो, बट 4 कंपलसरी है। ये कंपलसरी मैं उन बच्चों के लिए भी कहता हूँ भाई, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सारे याद नहीं होते, तो वो 4, ये वाले 4 तो पढ़ के जाना, शुरू वाले 4, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ए जीवन के पारावर। इसमें अलंकार बता दो कौन सा। इस टाइप से MCQ बना के भी पूछ सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम, अनुप्रास इसमें तो पता लग गया होगा, है ना। होले होले जाति मुझे बांध निज माया से, इसमें अलंकार बता दो। ऐसे जो है जथा पंख बिनु खग अति दीना, इसमें कौन सा अलंकार है। शब्द के अंकुर फूटे, अलंकार बता दो। श्लेष अलंकार बता दो। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, यानी कि एक वाक्य दे देंगे आपको, एक पंक्ति दे देंगे और उसमें पूछ सकते हैं कौन सा अलंकार है, ऑप्शन दे देंगे, बता दो कौन सा है, ठीक है। वो चीज़ भी आ सकती है। और MCQ में एक ही क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, या फिर आपको बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है अलंकार में से। उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वाक्य शुद्ध कीजिए, ये आते हैं 21 नंबर के। ये टॉपिक बड़ा क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ ही मिलेंगे इस टॉपिक में से।
बच्चे को दूध नहला कर पिलाओ, इसको शुद्ध कीजिए। इस तरीके से एक वाक्य लिख देंगे, ऑप्शन दे देंगे आपको, इनमें से शुद्ध वाक्य छांटिए। ठीक है, आपको छांटने पड़ेंगे फिर वो। ऐसे ही कई सारे मैंने वाक्य दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना इनकी। ठीक है, ये वेबसाइट पे मिल जाएंगे सारे के सारे वाक्य। ये जो है जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ये मत सोचना कि ये डिट्टो सेम आएंगे। हो सकता है भाई सेम आ भी जाए, कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ सेम आने को आ सकते हैं। पढ़ लेना, लेकिन इनको पढ़ोगे तो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है बोर्ड हमसे। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में से मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिलेक्ट कर करके। ठीक है, ताकि आप एक प्रैक्टिस कर पाओ, प्रैक्टिस एरिया, आपको बार बार पेपर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे व्याकरण, मैंने बता दी है कौन कौन से टॉपिक जो आपको पढ़ के जाने हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी के टॉपिक्स की, बाकी की बुक्स की वीडियोस देखनी है आपको हिंदी की, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।